पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तीसरे एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ स्टॉक्स। तो हमने दूसरे एपिसोड में डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना किस तरह है, कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं, मगर आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितने टाइप के स्टॉक्स होते हैं और कौन से स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स नज़र आते हैं, तकरीबन 500 से ज़ायद स्टॉक्स है। मगर पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, दो किस्म के स्टॉक हो सकते हैं। एक तो स्टॉक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन के लिए, और दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड। अब कैपिटल गेन क्या होता है? बेसिकली ये है कि 10 रुपये का अगर आपने शेयर खरीदा और आपने 15 रुपये का बेचा, तो जो 5 रुपये है ना, वो बेसिकली कैपिटल गेन है। तो अगर आप कैपिटल गेन के लिए शेयर खरीद रहे, जैसे कि 12 रुपये का खरीदेगा, 12 रुपये का खरीदा आपने, 18 का बेचा, तो ये 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये कैपिटल गेन के लिए आप खरीद रहे, तो आप कैपिटल गेन वाले शेयर्स की तरफ जाए जहां हाई ग्रोथ होती है। दूसरा आपका ये केस है कि यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यार मुझे डिविडेंड चाहिए। मतलब ये है कि मेरे पास, मैंने 10 रुपये का शेयर खरीदा, वो 12 का हो, 13 का हो, 14 का हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, अब मैं जो इन अर्न करना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि यार मुझे जो कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, उसमें से प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स हिस्सेदार होते हैं। तो जब प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट को जब वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसको कहते हैं डिविडेंड। तो वो डिविडेंड जब आपको मिलता है, उस बेसिकली डिविडेंड प्रॉफिट में का सा हिस्सा होता है। तो जैसे 10 रुपये का आपने शेयर खरीदा, 2 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट मिल सकता है या डिविडेंड मिल सकता है। तो जैसे आपको अगर आपके पास 1000 शेयर है, तो आपको 2000 रुपये मिल गए। जिस हिसाब से आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपके हैं, उस हिसाब से आपको पैसे मिल सकते हैं डिविडेंड। अब वो डिविडेंड आपको डायरेक्ट कैश मिलता है, तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं वो पैसे। तो ये डिविडेंड होता है। और कैपिटल गेन आप बेचते हो तो ब्रोकर के पास जाता है, एंड देन आप अगर उसको लिक्विडेट करते हो तो वो पैसे आप फिर कैश आपको मिलता है। तो थोड़ा सा एक प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको कैपिटल गेन जाना है या डिविडेंड यील्ड में जाना है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो एक स्टॉक ये होते हैं, देखिए, एक कॉमन स्टॉक होता है, एक प्रेफर्ड स्टॉक होता है। प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड पहले मिलता है और आमतौर पे डिविडेंड होल्डर्स को मिलता है, मगर उसके अंदर कैपिटल गेन का इतना सीन नहीं होता। मगर कॉमन स्टॉक का फायदा ये होता है कि जब आप कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो कॉमन स्टॉक में ना बेसिकली कैपिटल गेन भी होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रेडिंग होती है उस शेयर में, और आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। तो आमतौर पे अगर आप कैपिटल गेन में आपको 10 से 15 रुपए का आपका शेयर बढ़ भी गया है, एंड फिर उसके बाद आपको डिविडेंड भी मिल गया, तो ये डुअल बेनिफिट हो सकता है कॉमन स्टॉक में। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले आपको कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, प्रेफर्ड स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना। फिर आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि हमें कैपिटल गेन चाहिए या डिविडेंड चाहिए, या हमें दोनों चाहिए। क्योंकि कुछ शेयर्स में दोनों मिलता है, कुछ शेयर में कैपिटल गेन होता है, कुछ में कैपिटल गेन नहीं मिलता, डिविडेंड पे ही सारा काम चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। आगे वाले एपिसोड में हम इस तरह इन स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ आप ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।